जय माता दी। आइए जानते हैं जून 2025 में संतान के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो इन तिथियों का चुनाव कर सकते हैं। गर्भ धारण कर कर एक उत्तम संतान को जन्म देना बहुत सुंदर प्रक्रिया है। इससे उत्तम गुणी संतान प्राप्त होती है और साथ ही कई बार जो है गर्भ की स्थिरता के लिए भी आप जरूर से अपनी कुंडली अनुसार जो है उत्तम नक्षत्र, शुभ योग में और श्रेष्ठ तिथियों में आवश्यक रूप से अपने मासिक धर्म के 8 दिन बाद आप प्रयत्न करें कि आपको एक उत्तम श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों में कुछ तिथियों के लिए पूर्ण रूप से मनाही की गई है, जिसमें से अमावस्या पर कभी भी संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को यह अच्छा नहीं माना जाता है। जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, पति पत्नी में से किसी का भी व्रत हो या विशेष कोई अनुष्ठान किया हो, कोई विशेष मंत्र जाप आपने किया हो, तो उस दिन को भी आपको छोड़ देना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। हमेशा मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही आपको गर्भ धारण करना चाहिए। कई बार होता है कि 7 दिन में ही कोई गर्भ धारण हो जाता है, तो कई बार उत्तम संतान उत्पन्न नहीं होती है। शारीरिक मानसिक विकृतियां बाद में देखने को मिलती है, फिर खाली पछतावा हाथ आता है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर आप कोशिश कीजिएगा। जो यह महीना है जो बहुत सुंदर स्वरूप में ज्येष्ठ का महीना है, आषाढ़ का भी बीच में हमें प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सभी तिथियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही हमारे वेद शास्त्रों में पुत्र प्राप्ति की भी कुछ शुभ तिथियां बतलाई गई हैं, जैसे कि आप अपने मासिक धर्म की डेट को चुन लीजिए। उसमें सम तिथि और विषम तिथि का आप निर्धारण कर कर आवश्यक रूप से मनचाही संतान प्राप्ति के लिए तिथि निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप पंडित जी से सीधे बात कर कर उत्तम संतान प्राप्ति के लिए तिथि निकालना, तो ऊपर दिए गए नंबरों से भी आप बात कर सकते हैं। हमारे पास देश विदेश से फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिसमें हम बतलाते हैं। स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में आपके सामने है। अब आप विश्वास कीजिएगा, इन तिथियों में आप जरूर से प्रयत्न करें। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन यानी सम दिनों में संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं मासिक धर्म के समाप्त होने के विषम दिन जैसे 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन मिलन से पुत्री होने की संभावना अधिक रहती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो जिस दिन भी आपको लगे कि आज जो है संतान प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करें, तो बहुत प्रसन्न चित्र मुद्रा में पति पत्नी को बहुत सुंदर स्वरूप में जो है मन को प्रसन्न कर कर ही इन कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष की तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष में 1 तारीख का और 2 तारीख का बहुत अच्छा दिन निकल कर आ रहा है। 1 जून को मैं नक्षत्र की यहाँ बात करूँगी ज़्यादा अधिक। इसमें नक्षत्र का विश्लेषण शुभ माना जाता है, जैसे कि मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और साथ ही पुनर्वसु और साथ ही रोहिणी नक्षत्र, जो यह नक्षत्र होते हैं, कृतिका इत्यादि, यह संतान प्राप्ति के लिए शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उन्हीं नक्षत्रों का पूर्ण विवेचन कर कर बतलाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1 जून 2025 मघा नक्षत्र है। 2 जून को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस दिन भी आप कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। 1 जून जो है रात्रि का जो समय है वह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का बहुत उत्तम निकल कर आ रहा है। और जो है 2 तारीख का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का उत्तम समय है। कभी भी संतान प्राप्ति के लिए सुबह भोर होने के 4 बजे से कभी भी प्रयत्न नहीं करें, कभी भी दिन में प्रयत्न न करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 5 जून 2025 का है, हस्त नक्षत्र है। और साथ ही 8 जून 2025 का भी बहुत अच्छा दिन निकल कर आ रहा है। हस्त नक्षत्र में आप कर सकते हैं 9 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक का अच्छा समय है। 8 जून को शिव योग है, विशाखा नक्षत्र है। रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक का अच्छा समय है। इसके बाद 26 जून 2025 पुनर्वसु नक्षत्र है। आप सभी इस दिन को भी चुन सकते हैं सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में। जो है 26 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि 9:30 से 3 बजे तक का बहुत अच्छा समय है। इसके बाद 29 जून 2025 मघा नक्षत्र है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का अच्छा समय है। इसके बाद 30 जून 2025 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी बहुत अच्छा समय है। रात्रि 9 बजे से 3 बजे तक आप प्रयत्न कर सकते हैं। यह तो बात हो गई शुक्ल पक्ष की। बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की। 12 जून 2025 उत्तरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। 9 बजे से लेकर 3:50 तक का अच्छा समय है। 15 जून 2025 धनिष्ठा नक्षत्र है।
10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप प्रयत्न करते हैं तो अति उत्तम है। 18 जून 2025 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय बहुत अच्छा है। साथ ही 19 जून 2025 रेवती नक्षत्र है, 9 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक का समय बहुत अच्छा है। 22 जून 2025 कृतिका नक्षत्र का भी बहुत अच्छा समय है। 23 जून रोहिणी नक्षत्र में भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। जो है यह दिन मैं बतला रही हूँ, यह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में नक्षत्र योग और सर्वश्रेष्ठ गर्भ की स्थिरता के लिए बहुत सुंदर कहे गए हैं। इन तिथि में चयन करते हैं तो उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम ही मिलता है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो जानकारीप्रद रहा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।